थैंक यू। टाइम इज ओवर। माननीय नेता सदन श्री जेपी नड्डा जी। माननीय उपसभापति जी, ऑपरेशन सिंदूर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने इस गंभीर विषय पर चर्चा का मौका दिया है। जब ये सदन शुरू हुआ था 21 जुलाई को, तो उस समय भी मैंने नेता प्रतिपक्ष को कहा था कि हम यानी सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार है, पहलगाम अटैक पर चर्चा करने के लिए तैयार है और उसकी हर बारीकियों पर जाने के लिए तैयार है। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बाद यह तय हुआ 16 घंटे का चर्चा हम सब लोग यहां पर कर रहे हैं। पहलगाम घटना, दुर्घटना, यह बहुत ही हृदय विदारक है, दुखदाई है, मानवता को झकझोर देने वाली है और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। यह निंदनीय है और हम सब लोग एक स्वर से उस घटना की निंदा करते हैं। हमें मालूम है कि 25 भारतीय और एक नेपाली सिटीजन उस घटना में उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। घटना ऐसी कठोर थी जो किसी को भी बर्दाश्त और उसकी कल्पना करना भी बहुत दुर्भर हो रहा है। और इसलिए हम सब लोग जहां इस घटना का पुरजोर निंदा करते हैं, वहीं हम यह भी बताना चाहते हैं कि हमारी संवेदनशील सरकार के गृह मंत्री, घटना दोपहर की है और शाम 5 बजे वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुंच चुके थे और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जो सऊदी अरेबिया में थे, उन्होंने अपना विजिट को कट शॉर्ट करके रात को ही वहां से चल करके प्रातः वो यहां आकर के उन्होंने कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी और उसकी डिटेल्स की वर्कआउट करने के लिए 23 तारीख को बैठक की। ये सिर्फ मैं इसलिए उद्धृत कर रहा हूं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि यह सरकार संवेदनशील, सेंसिटिव गवर्नमेंट है और उसी तरीके से उसकी सारी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, आगे किस तरीके से उसको किस तरीके से हम एक्शन में आना है, इस सब चीज की बारीकियों की चर्चा हम कर रहे थे। जब ये चर्चा के बहुत से विस्तृत विषयों के बारे में कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से लोकसभा के अंदर रखा है, जो सारे देश ने सुना है और सारे देश ने जाना है। कल गृह मंत्री ने भी बहुत से आयामों पर प्रकाश डाला है और विदेश मंत्री जी ने भी आज उसके बहुत से पक्षों के बारे में चर्चा की है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। वो उस विभाग के मंत्री होने के नाते जिम्मेवार तरीके से देश के सामने इस संसद के माध्यम से उन्होंने रखा है। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं और वो एक सीरियस थॉट के साथ हमको लेना चाहिए। यह जरूर है कि सारी घटना में जो रोल हमारे जांबाज फौज ने किया, जो रोल हमारे पुलिस ने किया, जो रोल हमारी आर्मी ने किया, उसको देश नमन होकर के उनके प्रति आदर के साथ। लेकिन मैं इस हाउस के माध्यम से देश को यह बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फौज को आदेश पॉलिटिकल लीडरशिप देती है और इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अ सेंसिटिव गवर्नमेंट, अ प्रोएक्टिव गवर्नमेंट and a government which responds according to the need of the hour. और एक दूसरी गवर्नमेंट भी होती है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल होता है उपसभापति जी, जिसे हम इनएक्टिव गवर्नमेंट कहते हैं,
ल्यूक वर्म एटीट्यूड वाले गवर्नमेंट कहते हैं, नॉन रिएक्टिव नॉन रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कहते हैं। और इस अंतर को समझने के लिए सिर्फ पहलगाम की एक घटना को आइसोलेशन में देखने से शायद हम देश के साथ और इस नैरेटिव के साथ हम अन्याय करेंगे। हमको इसको संपूर्णता में देखना पड़ेगा, और संपूर्णता में देखना पड़ेगा तो इसको दो फेजेस में देखना पड़ेगा। एक फेज है फ्रॉम 2004 टू 2014, वन टाइप ऑफ सेट ऑफ लीडरशिप, और एक फेज है फ्रॉम 2014 टू 2025। हमको इस दो फेजेस में इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपने कहा था कि पहलगाम पर चर्चा हो, मैं इसकी डिटेल में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम बात करें 2004 से 2014, मैं 2014 से 2025 के बारे में बाद में आएंगे, क्योंकि ब्लैक पिक्चर दिखाने से व्हाइट पिक्चर समझ में आती है। अमावस्या को दिखाने से ही पूर्णमासी का समझ में आता है। नहीं, मैं एक ही फेज ले रहा हूं, वहां से शुरू करूंगा, वो बहुत कब तक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसी पूर्णमासी को देख लीजिए, वही बहुत है। देखिए, श्रमजीवी एक्सप्रेस में जौनपुर में 2005 में हरकत उल जिहाद ने बम ब्लास्ट किया, 14 लोग मारे गए, 62 लोग हताहत हुए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। नो एक्शन वॉज टेकन। लेट दिस बी ऑन रिकॉर्ड। जो लोग हमसे आज पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ, वो पूछने के पहले अपने गिरबान में जरूर झांक करके देखें कि उन्होंने कब क्या किया। इन्होंने क्या किया? इंडिया पाकिस्तान जॉइंट कमीशन बैठाया 1989 में, और मेट under the co-chairmanship of two foreign ministers in Islamabad on October 4, 2005, Shri Natwar Singh of India and Mahmood Kasuri from Pakistan, to establish technical level of working groups. Technical level of working groups. किस पर? Not on terrorism, on agriculture, on education, on information, on telecommunication, on environment and on tourism. ये है आपका joint action group. This is how you react. This is how you react to terrorism. ये है आपका reaction towards terrorism. Delhi serial bomb blast, 29th October 2005. सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी, दिल्ली करने वाले लश्कर तौयबा के कितने लोग मारे गए? 67। इंजर्ड कितने हुए? 200। और दिवाली के पहले यह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दिवाली से ठीक पहले। आप समझिए, उस समय की कल्पना कीजिए, और उस समय की सरकार की इनसेंसिटिविटी को समझिए। नो एक्शन वॉज टेकन। प्लीज जॉन प्रकाश जी। वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट, March 7, 2006, संकट मोचन टेम्पल, वाराणसी कंटोनमेंट और रेलवे स्टेशन पर अटैक किया हरकत उल जिहाद ने। मरने वालों की संख्या 28, हताहत हुए 100। नो एक्शन वॉज टेकन। मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट, 11th July 2006, इंडियन मुजाहिदीन लश्कर तौयबा, और उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन ने लश्कर तौयबा के साथ सहयोग करके इसको अटैक को किया। हाउ मेनी किल्ड? 209, 209 लोग, और 700 लोग हताहत हुए। इसके बाद एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाया गया, और इसमें बनाने में
जिसमें स्टेट पॉलिसी ऑफ टेररिज्म कैसे बनेगा इसको तय किया गया। और यह मैकेनिज्म 2 महीने बाद इसकी मीटिंग हुई और 7 महीने बाद इसकी दूसरी मीटिंग हुई, नो एक्शन वॉज टेकन। और सबसे बड़ी बात कि हमले भी होते रहे और पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी चलता रहा, टूरिज्म भी चलता रहा, टेलीकम्युनिकेशन भी चलता रहा, एग्रीकल्चर भी चलता रहा, बातचीत भी चलती रही। थार एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2006 को वो शुरू हो गई। शिपिंग सेक्टर में इंडिया और पाकिस्तान साइंड रिवाइज शिपिंग प्रोटोकॉल इन 2006। ये घटना के बाद की घटना बता रहा हूं मैं, कैसे आपने किस तरीके से पाकिस्तान के साथ आपने डील किया है उसकी मैं एक सच्चाई रख रहा हूं। अटैक हुआ 2007 में, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, हरकत उल जिहाद ने किया, 11 लोग मारे गए। 2007 में ही सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ एक साथ लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी, हरकत उल जिहाद ने और इंडियन मुजाहिदीन ने किया। उसी तरीके से 1 अक्टूबर 2007 को आपने, ये 2007 की घटना के बाद आपने दोनों साइड से वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर से आपने गुड्स कैरियर्स को जाने की परमिशन दे दी। ये बोनस में दिया। एयर सर्विसेज की एग्रीमेंट को इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया, 12 फ्लाइट्स को 28 फ्लाइट्स में कन्वर्ट किया। आप सिर्फ अपीज करते रहे और कहीं भी टेरर के नाम पर आपने प्रेशर नहीं पाकिस्तान पर दिया। ये मैं इसलिए आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूं क्योंकि आपको पूर्णमासी तब समझ में आएगी जब आप अमावस्या के दिनों को जानेंगे कि आज मोदी जी की गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, किस तरीके से एक्शन लिया है, इस बात को समझेंगे। 31 दिसंबर 2008 को रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ। वहां एक शहाबुद्दीन नाम का एक आतंकी जो पकड़ा गया था, लाइफ कन्विक्ट था, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने छुड़ाने के लिए तय किया और छुड़ाने के ऑर्डर दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना किया, यू कांट डू इट। अपीजमेंट की हद कहां तक पहुंच गई यह भी हमको समझ लेना चाहिए। जयपुर का बॉम्ब ब्लास्ट 13 मई 2008, प्लेस ऑफ अटैक मल्टीपल लोकेशंस इन जयपुर, इंडियन मुजाहिदीन इसमें इन्वॉल्व थी। 71 पीपल वर किल्ड एंड 185 इंजर्ड। और इसके बाद क्या हुआ 2008 में, इंडिया और पाकिस्तान एग्रीड ऑन ए सेट ऑफ स्पेसिफिक कश्मीर स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर चले रहे, वो हमारे को गोलियों से भूनते रहे और हम बिरयानी खिलाने चले रहे। इन्होंने क्या किया उसके बाद, ट्रिपल एंट्री परमिट टू क्रॉस एलओसी इसकी इजाजत दी। दिस हैज हैपेंड आफ्टर दिस जयपुर इंसिडेंट। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ गेटिंग द परमिट विच टेक्स एटलीस्ट 2 years, अदरवाइज वो 2 years लगता है, उसको सिंप्लीफाई किया। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्रॉस एलओसी बस सर्विसेज श्रीनगर मुजफ्फराबाद और पुंछ रावलकोट, इसकी शुरुआत तो की ही की, पहले फोर्टनाइटली था, उसको वीकली कर दिया। यानी आप अपीजमेंट में मिठाई पे मिठाई खिलाते चले गए और वहां से बम और गोलियां चलती रही और वो आपको किस तरीके से अटैक करते चले गए। बैंगलोर सीरियल बम ब्लास्ट मल्टीपल लोकेशंस पर बैंगलोर में किया गया, उसमें स्टूडेंट्स इस्लामिक सिमी वॉज इन्वॉल्व, उसमें लोग मारे गए और 20 लोग इंजर्ड हुए। अहमदाबाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इन 2008 जुलाई 26, इसमें भी मल्टीपल लोकेशंस में अहमदाबाद में हुआ और इसमें भी इन्वॉल्व इंडियन मुजाहिदीन था। पीपल किल्ड 56, संख्या देखिए साहब, कहीं 70, कहीं 56, कहीं 100, कहीं 209 और over 200 people were injured. Delhi serial bomb blast 13 सितंबर 2008, Connaught Place, Ghaffar Market and other areas in Delhi involved Indian Mujahideen. People killed 30, injured 133, हताहत हुए। और आपने क्या किया इसके बाद,
ये घटना है 2008 की, 2008 की। आपने क्या किया? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह met with Asif Ali Zardari on September 2008 at Muzaffarabad, and Puch Rawalkot Road was also open to trade on October 21, 2008. ये हमसे पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ? ये तो वही हुआ कि जिसने जो मुजरिम था वही जज बन करके हमसे पूछने बैठ गया। मुंबई टेरर, ताजमहल होटल, ओबराय ट्राइडेंट, शाहबाद हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लश्कर तौयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली। मरने वालों की संख्या 166 और हताहत होने वाले की संख्या 300। हमारी सरकार ने क्या किया? डोजियर भेजा, डोजियर। 26/11 और सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ने क्या उत्तर दिया? व्हाट वाज देयर? इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट द देन सीनियर मोस्ट, जिसके बारे में आदरणीय विदेश मंत्री जी ने उस स्टेटमेंट को पढ़ा है, मैं उसका ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर द फॉरेन सेक्रेटरी और द एनएसए, took this decision not to hit back Pakistan. Not to hit back Pakistan. इसलिए मैं बोलता हूं, फौजें वही थी, आर्मी वही थी, पुलिस वही थी, नेता का पॉलिटिकल विल नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल विल नहीं था। 2009 रशिया में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डायलॉग शुरुआत हुई। ये इसके बाद है, ट्राइडेंट के बाद। और हमारे विदेश मंत्री जी ने इससे पहले स्टेटमेंट में बताया है कि 2009 में, 2008 में घटना घटी थी, 3 महीने बाद 2009 की जनवरी फरवरी में शायद ब्रिक्स में जिक्र तक नहीं हुआ इतने बड़े अटैक का। देयर वाज नो डिस्कशन ऑन, नो रेफरेंस टू इट। उसी तरीके से इजिप्ट में 2009 में शर्म अल शेख में संयुक्त बयान दिया गया। शर्म अल शेख, क्या शर्मनाक बयान, शर्म अल शेख में शर्मनाक बयान। और क्या किया? भारत के अंदर टेररिज्म को बलूचिस्तान के साथ जोड़ दिया और हम पार्ट एंड पार्सल बन गए, इक्वल्स पर आकर के खड़े हो गए। बोथ लीडर्स एग्रीड दैट द टेररिज्म इज अ मेन थ्रेट टू बोथ कंट्रीज। बोथ कंट्रीज मीन्स पाकिस्तान जिसकी टेररिज्म हरकत में है, फितरत में है, उसको हमने एक तरीके से क्लीन चिट दी। बोथ लीडर्स अफर्म दैट दे विल रिजॉल्व फाइट टेररिज्म टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। ये किस तरीके से चलता रहा उसका एक छोटा सा नमूना मैंने, क्योंकि हम पहलगाम को देखिए, अगर हम सिर्फ एक टुकड़े में समझने का प्रयास करेंगे नहीं होगा, हमको समझना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तरीके से कि घटनाएं कैसे कैसे देश में चलती रही और पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करती रही, इसको समझना पड़ेगा और इसको ध्यान में लेना पड़ेगा। और उस समय बलूचिस्तान पर अदर एरियाज पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? सेड दैट इंडिया वाज रेडी टू डिस्कस इश्यूज विद पाकिस्तान इंक्लूडिंग द आउटस्टैंडिंग इश्यूज। अब ये एक ये पॉलिटिकल लीडरशिप है और एक पॉलिटिकल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, जिसने कहा है टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। इसको हमको समझना। जर्मन बेगपुरी में 2010 में अटैक हुआ, लश्कर तौयबा ने किया, 17 लोग मारे गए, 60 लोग घायल हुए। वाराणसी बम ब्लास्ट हुआ 2010 में, शीतला घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेवारी ली, 37 लोग इसमें घायल हुए, 2 लोग हताहत हुए, मारे गए। जावेरी बाजार ओपेरा हाउस, दादर, मुंबई, महाराष्ट्र, यहां ट्रिपल बम ब्लास्ट हुआ, 26 लोग मारे गए और 130 लोग घायल हुए। दिल्ली हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ और उसमें हरकत उल जिहाद था और उसमें भी 15 लोग मारे गए, 79 लोग घायल हुए। हैदराबाद में ट्विन बम ब्लास्ट हुआ, दिलसुख नगर में, हैदराबाद में। इंडियन मुजाहिदीन उसके पीछे था, 18 लोग मारे गए, 131 घायल हुए।
आतंक, ये परिस्थिति आकर के खड़ी रही। ये मैंने आपके सामने क्रोनोलॉजिकल तरीके से घटनाओं के बारे में, कितने लोग हताहत हुए उसकी आपको जानकारी दी। और मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि इन आतंकियों को हमारी उस समय की सरकार ने इसको मुंबई में हमलों को आरएसएस के साथ साजिश बताया और भगवा आतंकवाद के पीछे पड़े। देश याद रखेगा क्या क्या नहीं किया है, और आज वो पहलगाम पर हमसे चर्चा मांग रहे हैं। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम पूरी तरीके से आए। हाफिज सईद को जी लगा करके संबोधित किया, किसने किया? हमारे पूर्व रक्षा मंत्री, उनका स्टेटमेंट पढ़ता हूं हाउस के अंदर। इंडिया हैज ए पॉलिसी फॉर मेनी इयर्स दैट द बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर्स, नॉट टू डेवलप द बॉर्डर्स। An undeveloped border is safer than the developed border. So for many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. इसको मैं अमावस्या ना कहूं तो और क्या कहूं? बोलो। एक गृह मंत्री का बयान है, मुझे कश्मीर जाने में डर लगता। आप देखिए, घनघोर अमावस्या में जिए है इस देश ने अपने आप को, और वो हमसे चर्चा मांग रहे हैं पहलगाम पर। हम तैयार हैं। अब आप देखिए दूसरा फेज 2014 का, पूर्णमासी घटने लगी, अमावस्या घटने लगी, एकादशी आई, द्वादशी आई, और इस तरीके से हम पूर्णमासी की ओर बढ़े। 2014 में पूरे देश में, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं, गृह मंत्री जी आएंगे, वो भी अपने बयान में सारी बात डिटेल में रखेंगे, लेकिन अदर देन जम्मू कश्मीर सारे देश में टेररिस्ट अटैक बंद हो गए हैं। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। ओनली इन जम्मू कश्मीर लेफ्ट, सारे देश में। नहीं तो कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी वाराणसी, कभी कोलकाता, कभी बेंगलुरु, कभी कौन सा देश बचा था? हर एक जगह बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट। दिल्ली एक नहीं 3 बार हो गया इस 10 साल के अंदर, 10 years के अंदर। From 2004 to 2014, 3 times. Delhi, national capital. पुणे में हुआ था। पुणे में तो हर एक जगह। अब देखिए, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, no incident of violence of terrorism has taken place from 2014 to 2025 till date. 2004 में टेरर इंसिडेंट्स 2004 से 14 7,217, और विच हैज 2015 से 2025 2,150। कहां 75,000 और 7,000? 80% का रिडक्शन हुआ है। हम हिसाब दे रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। सिविलियन डेथ्स 2004 टू 2014 1,770, फ्रॉम 2015 टू 2025 357, 70% reduction, 70%. Deaths of security personnel 2004 to 2014 1,060, 2015 to 2025 542, reduction is 49%. Death of terrorists increased by 123%. 123% टेररिस्टों की डेथ जो इंक्रीज हुई वो 123% तक हुई। अब हम उरी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करना चाहेंगे। हमारे उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर तारीख 2016 को जैश ए मोहम्मद के लोग आए, कमांडर्स आए, और उन्होंने 19 सोल्जर्स की हताहत की, 19 सोल्जर्स। मैं इसको ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आर्मी तब भी थी और आर्मी आज भी है, फौज तब भी थी आज भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप अलग थी। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1947 दैट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर केम ऑन रिकॉर्ड, और एक प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? उरी हमले के पीछे के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कोझिकोड में कहा था, कोझिकोड में, और बख्शा नहीं जाएगा।
और 3 दिन के भीतर सितंबर 28 और 29 को सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, लॉन्चिंग पैड्स को ध्वस्त कर दिया गया और फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान मिलिट्री पर्सनल्स को कम से कम 30 से 40 मारे गए और साथ में टेररिस्टों का सफाया हुआ, लॉन्चिंग पैड समाप्त हुए। यह जवाब है, यह है पूर्णमासी, यह है बदलता भारत, यह है मोदी जी का नेतृत्व और यह है ट्रांसपेरेंसी। आज तक 47 से किसी प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट रिस्पॉन्डेड और आप बोलते हैं पीएम बोलो, पीएम बोलो। पीएम जब बोलते हैं तो दुनिया को जवाब देते हैं, देश को तो देते ही हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक, जैश ए मोहम्मद ने उसकी जिम्मेवारी ली, एक्सप्लोजिव लेडेड ऑन ए व्हीकल जिसने हमारे सीआरपीएफ के 40 लोगों को जाने गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पालम एयरपोर्ट पर सबको श्रद्धांजलि भी दी थी और उसके बाद एक वक्तव्य दिया था। वक्तव्य क्या था? पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सी द पॉलिटिकल विल, सी द पॉलिटिकल विल। हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे, हम चर्चा करेंगे, हम बातचीत करेंगे, हम बिरयानी खिलाएंगे, हम डोजियर भेजेंगे, हम डोजियर भेजेंगे। ये नहीं किया, ये कहा बहुत बड़ी गलती कर दी है और खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सी द पॉलिटिकल विल, पड़ेगा। शब्द देखिए आप, नेताओं के मुख से शब्द ऐसे ही नहीं निकलते, ये कमिटमेंट होती है तब निकलते हैं देश के प्रति, तब होता है। और 11 दिनों के अंदर भीतर बालाकोट का जवाब दिया गया। 70 किलोमीटर अंदर घुसकर 5000 किलोग्राम के एम्यूनिशंस को ड्रॉप किया गया और वहां हमारे उनके सारे जो ठिकाने थे उनको हम लोगों ने ध्वस्त किया। पहलगाम अटैक आपके सामने, आप चर्चा करने के लिए कह रहे हैं, हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखना चाहते हैं। हम सबको मालूम है 26 सिविलियंस मारे गए। आदरणीय मोदी जी ने मोतिहारी में उसके बारे में भी चर्चा की। बिहार में चुनाव प्रचार में गए थे। जी नहीं, आप भूल गए, भारत देश की मिट्टी से आपका संबंध नहीं है। वो पंचायती राज दिवस था और मधुबनी पंचायती राज दिवस था। भारत के प्रधानमंत्री हर साल, इसी साल नहीं, हर साल पंचायती राज दिवस अपने पंचायत के सदस्यों के साथ, चुने हुए सदस्यों के साथ मनाते हैं हर साल, एवरी ईयर। और वो वहां गए थे और उन्होंने वहां पर कहा था, और वो भी देखिए शब्द, देखिए नेता के शब्दों में कंसेप्चुअली हाउ क्लैरिटी इट वाज, कि तुमको कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो सजा तुमको मिलेगी। और आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि 13 दिनों के अंदर भीतर जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर, हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, मेजर्ड था, नॉन एस्केलेटरी था। हम 300 किलोमीटर अंदर गए, पाकिस्तान के एयरबेस में वहां पर प्रिसिशन के साथ एक्यूरेसी की, कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ और कोई उस वहां पर मौजूद टेररिस्ट बचा नहीं। और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि यूट्यूब खोल लीजिएगा, रात को समय मिलेगा तो खोल लीजिएगा और उसमें देखिएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्टों के जनाजे में शामिल हुई है और कितने यूट्यूब में पोस्ट हैं और कितने लोग मारे गए, उसका अंदाजा आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। और उसी तरीके से 9 सुरक्षा बलों ने 9 मिसाइल से आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद किया। जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा के कमांड, उसके सेंटर को नस्तो नाबूद किया। और उसी तरीके से हमारे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों के ठिकानों को नष्ट किया गया। बावलपुर, मरकज तैयबा, नौरोवाल, सियालकोट, बरनाला, इन सबको ध्वस्त किया गया। कोटली, मुजफ्फराबाद। 22 मिनट में अप्रैल 22 का बदला ले लिया, इस बात को भी हमको समझना। नेवर इन द हिस्ट्री, कभी भी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, कभी भी
किसी भी सरकार ने इस तरीके से पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने 22 मिनट के लिए। और हम देखते हैं कि इस अटैक के बाद उन्होंने हमारे लगभग 1000 के आसपास उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स हमारे ऊपर छोड़े, 1000 के आसपास। और ये भारत के फौज की को मैं सलाम करता हूं कि एक भी सिविलियन हताहत नहीं हुआ और हमने सारे के सारे नेस्तनाबूद किए उनका। लेकिन हमने उनके हवाई सुरक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया, सैन्य संपत्तियों को नष्ट किया और 11 एयर बेसिस को उसको हम लोगों ने डैमेज कर दिया। पसरूर, आरिफवाला, चकलाला, रफीकी, मुरीद एयरपोर्ट, सुकूर एयरपोर्ट, रहीम यार खान एयरपोर्ट, चुनियान एयरपोर्ट, सरगोदा एयरपोर्ट, भुलारी एयरपोर्ट, और ये सब कोई 200 किलोमीटर है, कोई 270 किलोमीटर है, कोई 140 किलोमीटर है, कोई 297 किलोमीटर है। आप देखिए आज इंडिया की सैन्य शक्ति का सदुपयोग करते हुए और उनके जाबाज लोगों को पूरी छूट देने के कारण, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जिसके कारण आज उनके 11 बेस को ध्वस्त कर दिया और उसको 5 साल कम से कम एयरबेस को पीछे। जैकबाबाद जो 300 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है बॉर्डर से, एलओसी से। तो इस तरीके से 9-10 मई को एक ऐतिहासिक रात को जो एंगेजमेंट्स किया वो हम सबके सामने है। यही नहीं, एक तरफ आप उनके साथ ट्रीटी कर रहे थे, ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 वाज हेल्ड इन एबेंस। मुझे एक बात की बहुत दुख होता है कि इधर से प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन लेते हैं और आप उधर से पूछ रहे हैं इसको लागू कैसे करोगे। आपको लागू उसकी चिंता ज्यादा होती है, इसकी चिंता नहीं होती है कि पॉलिटिकल विल देखो कि इसको करने का निर्णय लिया गया। अब ऐसे कहना नहीं चाहिए, वॉर को हम किसी शादी से नहीं जोड़ देते, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई अच्छा काम हो रहा हो तो मामा रूस जाता है। तो मुझे कभी मामा खुश दिखाई नहीं। अब मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूं, ये बात बीजेपी की है कि भारत देश की है? बोलिए, भारत देश की है कि बीजेपी की है? इधर से भी बोलिए ना, किसकी है? अगर भारत देश की है तो ऐसे ऐसे थपथपा क्यों नहीं देते हो? हमसे ही उधारा मांग लो, हम ही दे देंगे आपको। लेकिन मैं कई बार बोलता हूं, देखिए हम लोग बार बार कहते हैं दल से बड़ा देश, दल से बड़ा देश, लेकिन हम दल को बचाने के पीछे देश के में खुशी में भी शामिल नहीं हो पाते हैं। ये मैंने लोकसभा की तस्वीर देखी, मैं वहां मंत्री होने के नाते मुझे लोकसभा में जाने की इजाजत है, वहां मैं बैठा था, चेहरे उतरे हुए थे, सूखे हुए थे, उसमें पानी नहीं था, रौनक नहीं थी। मैं ये इशारा इसलिए कर रहा हूं कि यहां थोड़ा सा बदलाव आ जाए। प्लीज हमने 1960 का इंडस वैली ट्रीटी को एबेंस में डाल दिया, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी बंद कर दिया, पाकिस्तान नेशनल्स को परमिशन ट्रैवल इंडिया सार्क वीजा एग्जम्पशन बंद कर दिया, डिफेंस, मिलिट्री और नेवल एयर एडवाइजर्स को यहां पर्सन नॉन ग्राटा घोषित करके उनको पाकिस्तान वापस भेजा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम लोगों ने पूरा का पूरा इन्फॉर्म किया, और हमने साफ कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बर्दाश्त नहीं होगा, टेरर इज टू डिसरप्ट जेएनके इकोनॉमी, राइट टू डिफेंस हमने किया। और इस तरीके से पुलवामा के बाद भारत सरकार ने मेजर्स अगेंस्ट पाकिस्तान लिए। क्लोज्ड मींस क्लोज्ड, चैप्टर इज क्लोज्ड। और अभी विदेश मंत्री जी ने बताया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं होगा। और कितने आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है, आज तक नहीं कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा
न्यूक्लियर पावर की धमकी देना, गीदड़ भभकी बंद करो। और मैं आज आपको बता रहा हूं, आप प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों को, बयान को बहुत गौर से देखिए। उन्होंने दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि टेरर करने वाला और टेरर को संरक्षण देने वाला, दोनों में कोई अंतर नहीं रहने वाला है। हम अंतर नहीं मानते। तो इसलिए अब अगर मैं कश्मीर के ऊपर आ जाऊं, कश्मीर में क्या बदलाव आया धारा 370 समाप्त होने के बाद? वहां स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स जो 4 साल में 2010 से 2014 में 2654 थे, आज 0 है, 0। लास्ट 3 इयर्स 0। आर्टिकल उसी तरीके से वैली लगभग साल में 132 दिन बंद रहती थी। आज पिछले 3 सालों से एक भी दिन वैली बंद नहीं हुई है, एक भी दिन वैली बंद। अब आपको परिवर्तन न दिखे तो मैं क्या करूं? मामा रूस जाए तो मैं क्या करूं? तो आपको परिवर्तन दिख नहीं रहा है। उसी तरीके से आज लोकल टेररिज्म समाप्त हो गया है। अब ये फॉरेन इन्वेडेड टेररिस्ट ही रहे हैं, ये छोटी घटना नहीं है, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। उसी तरीके से अब लाइफ ऑफ ए टेररिस्ट एवरेज इज 7 days। 7 दिन के अंदर टेररिस्ट नस्तो नाबूद हो रहा है, और यह 0 टॉलरेंस का नतीजा है। आप लोगों ने अभी तक मैंने सुना नहीं, कल से आपके जवान उस बारे में चुप है, नहीं तो आप एक बात बहुत कहते थे। और हमारे आदरणीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 21 तारीख को कहा, जिन लोगों ने अटैक किया वो कहां हैं, उनका क्या हुआ? वो उनका जमी दोष हो गया, पाकिस्तान का ही वो समाप्त हो गए। ऑपरेशन महादेव वो अपने आप में, और टीम इंडिया, मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, और मैं धन्यवाद दूंगा सभी पार्टियों को जिन्होंने सहयोग करके टीम इंडिया के रूप में 32 देशों में अपना डेलीगेशन गया। देश के सामने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी गई, और देश के सामने यह स्पष्ट हुआ कि हम टेरर को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक वॉइस में गया। मैं विपक्ष के सभी दलों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो एक टीम स्पिरिट में हम सब लोगों ने सोचा। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कोई देश साथ नहीं आया, कोई देश साथ नहीं आया, कोई देश साथ नहीं आया। 61 मैसेजेस हैं स्टेट ऑफ हेड्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के, प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स के, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी कंडेम द अटैक ऑफ पहलगाम। 35 मैसेजेस हैं फॉरेन मिनिस्टर्स के, 38 मैसेजेस हैं पार्लियामेंटेरियंस के और फॉर्मर हेड्स के, और 43 मैसेजेस हैं डिप्लोमेटिक मिशंस के। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहलगाम अटैक को, टेरर को कंडेम किया है, क्वाड ने कंडेम किया है, ब्रिक्स ने कंडेम किया है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने कंडेम किया है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ने कंडेम किया है, प्रेसिडेंट ऑफ प्रेगवे ने किया द यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और जर्मनी ने कंडेम किया है। एक मैं खाली बताना चाहूंगा कि जो हमारे चेयर ऑफ अर्बन वॉरफेयर स्टडीज जॉन स्पेंसर हैं, उन्होंने मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में भारत की तारीफ करते हुए कहा, इंडियाज ग्रोइंग डिफेंस सेल्फ रिलायंस फ्रॉम 32% ऑफ द आर्मीज एम्यूनिशन नीड्स met domestically in 2014 is now being met by 88% in 2024. From missiles like BrahMos, Pinaka to radars and artillery systems, Indian-made equipment proved itself in live combat. That's not just a national achievement. It's a model of military readiness of any nation. ये आज बदलते भारत की तस्वीर है। विश्व ने देश के अदम्य साहस को स्वीकार भी किया है, विश्व के लोगों ने इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है। लेकिन हमारे यहां फिर भी कुछ लोग सरेंडर कर गए, ऐसी बातों को और ऐसी भाषा को बोलते हैं। पूछता कौन है?
ये वो पूछते हैं जिन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्रिएटर जो हैं वो हमको पूछते हैं कि सरेंडर किया। जो कबाब वैली के 22,210 स्क्वायर किलोमीटर गिफ्ट करते हैं बर्मा को, वो हमसे पूछते हैं कि सरेंडर क्या किया। जो लोग इंडियाज राइट्स इन तिब्बत एंड एक्सेप्टिंग चाइनाज एनेक्सेशन, वो हमसे पूछते हैं कि सरेंडर क्या हुआ। कर देंगे, हाँ, ऑथेंटिकेट कर देंगे। माननीय जयराम जी प्लीज, I will authenticate, sir. I will authenticate, sir. Authenticate करें। प्लीज 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 I will authenticate. प्लीज Sir, I will authenticate, sir. प्लीज आप बोले, And I will put on record. Please. Whatever I have said and whatever you have asked to authenticate, I have authenticated it. It is on the table of the House. Thank It's a record of the House. September 1958, Berubari, a small region, Jalpaiguri district, West Bengal, transferred to East Pakistan. Jawaharlal Nehru and Firoz Khan, Nehru-Noon agreement handed over the Indian land. This is called surrender. This is called surrender. जॉन ब्रिटास जी, Aksai Chin, नो कमेंट। Aksai Chin. बैठ कर हमारे कमेंट ना प्राइम करें। मिनिस्टर साहब ने कहा नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, नेहरू जी ने। और महावीर त्यागी जी ने कहा कि माय हेड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ब्लेड ऑफ हेयर। डज दैट मीन दैट इट इज ऑफ नो यूज फॉर मिस्टर नेहरू, योर्स एंड माइन? ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन सरेंडर, और देखिए सबसे मजेदार बात, हमने इस सदन में शिमला 1971 वॉर में पाकिस्तान का विभाजन के लिए एक स्वर से श्रीमती इंदिरा गांधी को, देन प्राइम मिनिस्टर को, हम लोगों ने बधाई दी थी और एक बहुत बड़ा काम हुआ तो कहा था। लेकिन 1972 का शिमला एग्रीमेंट 93,000 प्रिजनर्स छोड़ दिए और उसके साथ साथ आई डोंट रिमेंबर, लेकिन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की जमीन जो हमारे कब्जे में थी वो भी दे दी और हमसे पूछते हैं सरेंडर। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये इंफॉर्मेशन वॉर में का हवाला देकर ये फॉरेन से जो पेडल्ड नैरेटिव है, इसको, इस हाउस को एक स्वर से इसका विरोध करना चाहिए। और देश ने जिस तरीके से सबके सहयोग से मोदी जी ने जो दुनिया में संदेश दिया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मैं एक ही बात अंत में कहूंगा कि यह देश का सवाल है, विपक्ष को भी इसमें अपने आप को शामिल करना चाहिए और हंसते हंसते करना चाहिए। थोड़ी सी हंसी कम हो तो मुझसे उधार ले लेनी चाहिए, लेकिन हंसते हंसते खुशी खुशी इसका हमको एक स्वर से इसका स्वागत भी करना चाहिए। और देश मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम है, सुदृढ़ है, सिक्योर्ड है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है, छलांग लगाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।